एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ESIC का एग्जाम तो होने जा रहा है 7 जुलाई को। एंड इस पे मैं ऑलरेडी 590 क्वेश्चन में करा चुकी हूँ। 600 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्लस ESIC के एग्जाम के लिए अब आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल क्रैश कोर्सेज 999 का एंड 799 का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करिए, जो कि स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छे क्रैश कोर्स है बच्चे। 999 के क्रैश कोर्स में आपको मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs प्लस डाउट क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज। एंड 799 के क्रैश कोर्स में आपको मिल रही हैं MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। एंड RRB एंड नॉर्सेट के लिए 2499 का 4 मंथ का फुल फ्लेज थ्योरी बैच स्टार्ट हो गया है। चलते हम अपने क्वेश्चन पे। 590 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 591 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी फॉर सीवियर प्री-एक्लैम्सिया, व्हिच इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी शुड अलर्ट द नर्स टू इंटरवीन। सो मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी चल रही है पेशेंट को, सीवियर एक्लैम्सिया है, प्री-एक्लैम्सिया है सॉरी। तो कौन से साइंस जो है मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी की तरफ इशारा करेंगे? हाइपर एक्टिव सिसोरियम, increase in respiratory rate, lack of knee jerk reflex, development of cardiac dysrhythmia। सो बच्चा ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, CNS डिप्रेसेंट है। सो इसका जो मेजर साइन होता है ना बच्चा, वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सुप्रेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सुप्रेशन करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करता है। सो सबसे पहले जो इसका साइन टॉक्सिसिटी का दिखेगा, दैट इज इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी भी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कर रहे हो, उसको आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हो, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आपके पास होनी चाहिए उस टाइम। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, इसकी एंटीडॉट है बच्चे। एंटीडॉट जो है इसकी कैल्शियम ग्लूकोनेट है, तो ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। सो क्या करता है ये? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, क्योंकि ये एक CNS, यहाँ पे करेक्ट करके लिख लेना, गलती से मैंने ऐसे लिख दिया, CNS ये क्या है? डिप्रेसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रिकमेंडेड पोजीशन फॉर वेंटिलेटेड पोजीशन फॉर प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। सो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बहुत देखने को मिलता है। जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं उनको निमोनिया हो जाता है थ्रू द वेंटिलेटर्स। सो उसके लिए आप कौन सी पोजीशन दोगे ताकि वो ना हो? सुपाइन पोजीशन, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, लेटरल पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। सो हम सेमी रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं पेशेंट को, उससे इसकी प्रॉब्लम जो है होना, कॉम्प्लिकेशन, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइकल कैंसर से एसोसिएटेड है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, माइकोबैक्टीरियम एवियम, नीमोसिस्टिक कार्नाइन। सो इट इज HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और अब सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन भी आ गई है। सो आप लोग जो है वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हो अभी के अभी जाकर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Client arrives at hospital at 28 week of gestation with profuse vaginal bleeding. She stated that it occurs suddenly without any contraction. Which condition may the client be experienced that required immediate notification to doctor? 38 week gestation वाली मदर है, उसको profuse vaginal bleeding हो रही है और कोई contractions नहीं आ रही। तो ऐसी कौन सी इंडिकेशन है जो कि आपको अवेयर कर देगी और आप डॉक्टर को बताओगे? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, रप्चर यूट्रस, कंसील्ड अबॉर्शन। सो इट इज अ प्लेसेंटा प्रीविया। हमेशा याद रखना, प्लेसेंटा प्रीविया की जो पेन होती है वो कभी भी नहीं होती, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। सिर्फ प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? वजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या है? लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। ठीक है ना, प्लेसेंटा जो है लो लाइंग पोजीशन में होता है, एक सर्वाइकल ऑस के बिल्कुल पास लगा होता है, इनर सर्वाइकल जो होती है उस पे। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। तो अगर किसी बच्चे को फोटोथेरेपी चल रही है, सो कितना टेम्परेचर रूम का रखना होता है? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, 28 से 30, 30 से 32 या फिर 30 से 34 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा याद रखना
जो फोटोथेरेपी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 28, ताकि बच्चे को हाइपोथर्मिया प्लस हाइपरथर्मिया दोनों से ही बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से चलने से पहले आपको थोड़ी सी मैं ESIC के क्रैश कोर्सेज एंड सारी जो है जानकारी दे दूँ। अगर कोई बच्चा सुनना चाहता है तो वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप करके आगे क्वेश्चन देख सकते हो। 2 क्रैश कोर्सेज है ESIC के एग्जाम के लिए, 1 मंथ टारगेटेड, 999 का क्रैश कोर्स एंड 799 का क्रैश कोर्स। जो 999 का है उसमें मैं करवा रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। और जो 799 का है उसमें मैं करवा रही हूँ MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। दोनों ही क्रैश कोर्सेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको लाइव मिलेगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। प्लस दोनों ही क्रैश कोर्सेज में प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं करवाऊंगी। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। RRB एंड नॉर्सेट के लिए हमारे जो 4 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड बैच है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको कराई जाएगी 4 मंथ्स के लिए, 2499 का बैच आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्वेश्चन पे चलते हैं। 296 है, व्हाट इज द ऑप्टिमल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूनेट एंड लाइट वाइल गिविंग फोटोथेरेपी। तो ऑप्टिमल डिस्टेंस कितना होना चाहिए जब आप फोटोथेरेपी दे रहे हो किसी को, बच्चे को? 15 से 30, 30 से 35, 45 से 60 या फिर 60 से 75 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 सेंटीमीटर जो है हमारे पास फोटोथेरेपी का जो डिस्टेंस है हम रखते हैं न्यूनेट से। नेक्स्ट है, पेशेंट इज रिसीविंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरेंट्रल थेरेपी IV ऑर्डर्ड फॉर 400 ml D5 टू रन ओवर 8 आवर्स, एट व्हाट रेट शुड द नर्स मेंटेन द इन्फ्यूजन। 400 ml जो है आपको कहा है D5 चलाने के लिए कितने आवर्स में? 8 आवर्स में। तो आप कितना उसको किस रेट पे इन्फ्यूजन चलाओगे? सिंपली है, ऊपर लिखो जितना बोला है, नीचे टाइम, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। 50 ml पर आवर पे आपको ये इन्फ्यूजन को चलाना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिवली फ्लूइड कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे, ठीक है ना। सिंपल था कि ऑर्डर जो दिया रखा है उसको ऊपर लिखो, जो टाइम है उसको नीचे लिखो, और कटिंग करके आप देख सकते हो कि कितना आएगा। 50 ml पर आवर के हिसाब से आप इन्फ्यूज़ करोगे, मतलब 1 घंटे में आपको 50 ml बॉटल चढ़ानी है। वो 50 ml आपकी जो 400 ml है वो 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ कफ इन अ एंडोट्रेकियल ट्यूब इज। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब में पर्पस क्या होता है कफ का? प्रिवेंट डिस्कोलिकेशन, प्रोवाइड एयर टाइट सील इन ट्रेकिया, प्रोवाइड डैमेज टू द ट्रेकिया, अवॉइड डैमेज टू द ट्रेकिया, मेक रेडियोलॉजिकल लोकेशन ईजी। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आप लोगों से कल कमेंट सेक्शन में पूछा था, यहाँ पे रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। इसका जो राइट आंसर था दैट इज प्रोवाइड एयर टाइट सील इन ट्रेकिया। ट्रेकिया में एयर टाइट सील मतलब उसमें और एयर ना जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ ना चले जाए जिसकी वजह से अंदर प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए हम कफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज पेशेंट इन ICU फॉलोइंग प्रेफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। COPD वाला पेशेंट है, ICU में है, कौन सी डिवाइस जो है हम यूज़ करेंगे पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के लिए? नेजल कैनुला, मीडियम कंसंट्रेशन मास्क, वेंचुरी मास्क या फिर ऑक्सीजन टेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। कल भी मैंने COPD का एक क्वेश्चन कराया था, इसीलिए मैं आज से आपको ये COPD वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है और हम पेशेंट को 1 से 2 लीटर से ऊपर ऑक्सीजन नहीं देते। अब अगर आपने इन मास्क के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कौन सा मास्क हम COPD वाले पेशेंट में यूज करेंगे जिसमें 1 से 2 लीटर का ऑक्सीजन हम देंगे। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन नेवर बी मिक्सड विद अनदर। कौन सी टाइप की इंसुलिन हम दूसरी इंसुलिन से मिक्स नहीं करते? रेगुलर, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कभी भी हम किसी और इंसुलिन से मिक्स नहीं करते। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी क्रैश कोर्स जो है ESIC का 999 का एंड 799 का मेरे साथ ज्वाइन करके टारगेट करना है ESIC को 1 मंथ, तो आज ही आप इस नंबर पे मैसेज करके मेरे से बात करके जो है कोई भी 999 का एंड 799 का क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे। 999 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस है। 799 में MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस है। RRB एंड नॉर्सेट के लिए 2499 का फुल थ्योरी बैच जो स्टार्ट हो चुका है, ये है 4 मंथ्स का फुल बैच, तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।